बहुत सारे रैली से आपके भाषण सुन रहा था। आप बालाकोट की बात अक्सर किया करते हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद देश सशक्त हुआ है, हम लोगों ने हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। राहुल गांधी जी ने इधर बीच पार्लियामेंट में ये कहा कि चाइना, आप लोगों की वजह से चाइना और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं, 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो जी, चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व को मोदी जी ने अक्षुण्ण रखा है। मगर पड़ोसी के साथ इस प्रकार की भाषा मैं नहीं मानता कोई जिम्मेदार राजनेता ने बोलनी चाहिए। और मैं छोटी सी बात राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं, मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं। अब इस प्रकार से वक्तव्य सुनते हैं तब लगता है कि कहीं ना कहीं एक संजीदा पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं गंभीर प्रकार की राजनीति की अभाव और एक प्रकार से रिक्तता खड़ी होती जा रही है। आपने योगी जी की बहुत प्रशंसा की। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा है। चाहे सीट कितनी भी आए, क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे। वही बनेंगे, चाहे जो भी, अगर आपकी बहुमत आएगी तो? कुछ नहीं, बहुमत है ही नहीं भाई। तुम मानकर चलो प्रचंड बहुमत के साथ नहीं, वो तो प्रचंड आएगी तो अच्छा है, मगर अगर नहीं भी आए तो वो मुख्यमंत्री हर हाल में वही मुख्यमंत्री। एक दो सवाल थोड़ा यूपी से हटकर सीए पे बात करना चाहूंगा। नहीं, मैं सबसे पहले यूपी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां देश के सबसे ज्यादा युवा बसते हैं। वहां की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज खोलने का काम किया है। 51 नए कॉलेजेस खोले हैं और 80 कॉलेज के नए बिल्डिंग बनाने का काम किया है। पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 40 मेडिकल कॉलेज। पहले 1900 मेडिकल सीटें थी, 4200 मेडिकल। 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुली है, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, 771 कस्तूरबा विद्यालय खुले, जिससे बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। और एक प्रकार से यूपी के हर जनपद के अंदर, चाहे मेडिकल शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे रोजगार संबंधित शिक्षा का वातावरण बनाना हो, चाहे ट्रेडिशनल कोर्सेज हो, ये सब जगह पे शिक्षा के माहौल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का हमने काम किया है। और इसके कारण युवाओं में एक नई आशा जगी है और ढेर सारी युवा देखता है कि भाई केन बेतवा 2 पीढ़ी से सुनते थे, कभी होती नहीं थी। मोदी जी ने 44,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा को कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारे बदलाव हुए। 5 एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, टोटल 12 एयरपोर्ट बन गए हैं। 70,000 किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण या तो सुदृढ़ीकरण किया गया है। 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बनाया गया है। ये सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हम 5 एक्सप्रेसवे, मतलब अखिलेश जी कहते हैं कि ये सब एक्सप्रेसवे तो हमारे समय में बन रहे थे, इसका क्रेडिट योगी जी लेना चाह रहे हैं। अखिलेश जी कोई नक्शा बता दे पहले, एक छोड़कर। और अब ये 5 एक्सप्रेसवे के साथ राज्यों के रोड्स को जोड़ने का, हर जनपद को जोड़ने की भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, ये दोनों में जो परिवर्तन आया है, इससे युवाओं की आशाएं बहुत जगी है, एक आत्मविश्वास जगा है और कुछ कर दिखाने का जोम भी बढ़ा है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का युवा अगर देश के विकास के साथ जुड़ता है तो समग्र देश के लिए बहुत अच्छा है।